तो दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो पेंसिल है और आसमान में जो तारे हैं, वो सब आखिर किस एक ही चीज से बने हैं? आज हम उसी चीज यानी एटम के अंदर एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। चलिए इस छोटी सी दुनिया की बड़ी बड़ी बातों को जानते हैं। जरा देखिए, हम अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब इन्हीं नन्हे नन्हे एटमों से मिलकर बना है। तो चलिए एक पावरफुल माइक्रोस्कोप लगाकर देखते हैं कि इस एटम के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो तैयार हो जाइए, हम कल्पना में खुद को एकदम छोटा करके इस एटॉमिक दुनिया में एंट्री करने वाले हैं। ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। हमारे इस सफर का पहला स्टॉप है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया। समझिए कि एटम एक घर है और अब हम उस घर के 3 सबसे जरूरी मेंबर से मिलने वाले हैं। तो देखिए, एटम के अंदर ये 3 मेन प्लेयर्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, कुछ कण तो बिल्कुल सेंटर में एक दूसरे से चिपके हुए हैं और कुछ हैं जो बाहर उनके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। सबसे पहले मिलिए प्रोटॉन से। इन्हें एटम का पॉजिटिव दिल समझिए, बिल्कुल एक चुंबक के पॉजिटिव सिरे की तरह। यही वो कण है जो किसी भी एटम को उसकी असली पहचान देता है। और ये है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के एकदम न्यूट्रल दोस्त। इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये बस चुपचाप सेंटर में रहकर एटम का वजन बढ़ाते हैं और उसे स्टेबल रखते हैं। और अब मिलिए सबसे फुर्तीले कण से, इलेक्ट्रॉन। इन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये सेंटर में मौजूद पॉजिटिव प्रोटॉन के चारों ओर तेज रफ्तार से घूमते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चुंबक के 2 उल्टे सिरे एक दूसरे को खींचते हैं। तो चलिए, एक छोटा सा सवाल, कौन से 2 कण थे जो एटम के बिल्कुल सेंटर में एक साथ रहते हैं? सोचिए। हाँ, अगर आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो अब जब हम तीनों से मिल चुके हैं, तो चलिए जरा और जूम इन करते हैं और एटम के पावर हाउस यानी इसके सेंटर न्यूक्लियस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ा खाली फुटबॉल स्टेडियम है और उसके ठीक बीच में रखी है एक छोटी सी भारी सी कंचे की गोली। बस न्यूक्लियस कुछ ऐसा ही है। एटम का लगभग सारा वजन इसी छोटी सी जगह में पैक होता है। अब ये बात बहुत जरूरी है, इसे एटम का आधार कार्ड समझिए। किसी एटम में कितने प्रोटॉन हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और यही नंबर तय करता है कि वो कार्बन है या ऑक्सीजन या कुछ और मास नंबर, अरे वो तो बस एटम का टोटल वजन है। सेंटर में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, उन सबको एक साथ गिन लीजिए, बस वही मास नंबर है। आइए इसे कार्बन के उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? जाहिर है 6। और इसके पास 6 न्यूट्रॉन भी हैं, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलकर हो गए 12, और ये हो गया इसका मास नंबर। कितना सिंपल है ना? चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट। अगर एक ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा? सही सोचा, एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। बहुत अच्छे। हमने एटम के सेंटर को तो अच्छे से देख लिया, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों का क्या जो बाहर इतनी तेजी से चक्कर लगा रहे हैं? चलिए अब जरा जूम आउट करके उनकी अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कहीं भी आवारा नहीं घूमते। नहीं नहीं, उनकी अपनी फिक्स सड़कें होती हैं जिन्हें शेल्स कहते हैं। जैसे गाड़ियां अपनी लेन में चलती हैं या प्लैनेट सूरज के चारों ओर अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये बड़ा मजेदार है। जब किसी इलेक्ट्रॉन को कहीं से थोड़ी एनर्जी मिलती है तो वो उछलकर ऊपर वाले शेल में चला जाता है, लेकिन वो वहां ज्यादा देर टिक नहीं पाता। तो जब वो वापस अपनी असली जगह पर आता है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी लाइट यानी रोशनी के रूप में बाहर फेंक देता है। पता है, जो नियॉन साइन की चमकदार रोशनी होती है ना, वो इसी वजह से होती है। तो जल्दी से बताइए, जब इलेक्ट्रॉन उछलकर वापस अपनी जगह पर लौटता है तो वो क्या चीज छोड़ता है? बिल्कुल सही, लाइट यानी प्रकाश के रूप में ऊर्जा। तो हमने एटम के अंदर तो अच्छी खासी सैर कर ली। अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर वापस जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि ये सब छोटी छोटी बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। सुनने में शायद यकीन ना हो, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों की सेटिंग पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। हीरा इतना सख्त क्यों है और रबर इतना लचीला क्यों है, इन सब का जवाब इलेक्ट्रॉनों की इसी दुनिया में छिपा है। तो ये सब जानना क्यों मायने रखता है? क्योंकि दोस्तों, भविष्य की हर बड़ी खोज की चाबी इसी छोटी सी दुनिया में छिपी है। चाहे नई दवाइयां बनानी हो या सुपर फास्ट कंप्यूटर, हर इनोवेशन की नींव यहीं से शुरू होती है।
और हाँ, जो लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये क्विक रिवीजन गाइड है। इन मुख्य शब्दों को अच्छे से याद कर लीजिए। एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, जरा सोचिएगा, अगर एटम अंदर से लगभग पूरा का पूरा खाली है तो फिर हमें कोई भी चीज ठोस यानी सॉलिड क्यों महसूस होती है ना कमाल की बात। चलिए विज्ञान की इस दुनिया को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए।